ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ आगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए रिलेटिंग टू दिस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो आपको वो समझने के लिए जो मुझे आज समझाना है, मुझे आपको जर्नल एंट्री से समझाना पड़ेगा। मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सपोज ये मेरा 50,000 से एंट्री है। दूसरी मेरी एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, $10,000। फिर मेरी एंट्री हुई है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, $10,000। फिर सपोज मैंने गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश से 10,000। फिर इन ट्रांजैक्शंस में, इन एंट्रीज के बाद में नो 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 नो, जो मुझे समझाना है उसके लिए ये जरूरी है कि मैं परचेजेस सेल्स के ट्रांजैक्शन में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ले लेते हैं यहाँ पे। फिर एक सेल्स का ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। चलो लेट मी चेंज, सॉरी, मैं एक्चुअली जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अलग है। टू एक्स, ये एक्स से खरीदा हमने, ये वाई से खरीदा। फिर हमने ए को सेल किया, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000, 15,000 ले लेते। और फिर हमने बी को भी सेल्स किया है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स से 12,000। ये मेरे ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर एक कैश अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे, वाई का अकाउंट बनाएंगे, ए का अकाउंट बनाएंगे और बी का अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैपिटल 50,000, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं बाय कैश 50,000। आज 7 o'clock को मुझे ये सब चीजें समझानी है। तो ये हमारी पोस्टिंग हो गई। और लेजर के अंदर अगर ये कैश अकाउंट पेज नंबर 1 पे है और ये पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है उसमें मैं लिख दूंगा 1 और ये लिख दूंगा 2। और ये जनरल फोलियो का सपोज पेज नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो लेजर जनरल फोलियो का कॉलम उसमें लिख दूंगा 1, यहाँ पे लिख दूंगा 1। दूसरा ट्रांजेक्शन है मेरा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा 2x 10,000, और एक्स के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय परचेजेस 10,000। फिर ए के डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स, $15,000, और सेल्स के क्रेडिट में लिखूंगा बाय ए 15,000। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, यहां लिखूंगा वाई 10,000 और वाई के क्रेडिट में बाय परचेजेस 10,000। फिर बी को गुड्स बेचे, तो बी के अकाउंट में डेबिट में टू सेल्स 12,000 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय बी 12,000। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, इनकी मैं इस ढंग से लेजर में पोस्टिंग करता हूं।
इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछिए। नो सर। नो सर। अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप बाकी अकाउंट सारे छोड़ दीजिए, फॉरगेट कैश, फॉरगेट कैपिटल, सिर्फ परचेज और सेल्स के अकाउंट की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि परचेजेस अगर मैंने एक्स से परचेज की और ये ट्रांजेक्शन किया, वाई से परचेज किए ट्रांजेक्शन किया, तो परचेज अकाउंट में 2x करके ये आएगा और 2y करके आएगा। मतलब जब मैं परचेज अकाउंट जर्नल से पोस्ट करता हूं तो मैं जितने लोगों से परचेज करता जाता हूं उतने लोगों के नाम इसके अंदर आते जाएंगे, जितने लोगों से अलग अलग जितना जितना परचेज करो। सिमिलरली इसी ढंग से अगर आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट देखें तो मैंने अगर सेल्स की है ए को और सेल्स की बी को, तो ए को बेचा तो सेल्स अकाउंट में बाय ए आ गया, बी को बेचा तो बाय बी आ गया। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं जर्नल से लेजर में पोस्ट करता हूं तो सेल्स अकाउंट में बाय ए, बाय बी, बाय सी, बाय डी ऐसे करके लिखते जाते हैं। और जिन लोगों से परचेज किया या जिन लोगों को सेल किया उनके अकाउंट में तो अलग अलग आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। बट मैंने आपको बताया है कि हमारे पास रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या हम जर्नल में, फिर लेजर में और फिर समराइजेशन करें। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा होता है तो हम जर्नल की जगह जर्नल को डिवाइड करके अलग अलग जर्नल बनाते हैं, उसको कहते हैं सब डिवाइडेड जर्नल, जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक से फिर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और फिर हम समराइजेशन करते हैं। जब बिजनेस हमारा, तो समराइजेशन मतलब ही ट्रायल बैलेंस ना? समराइजेशन का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस और समराइजेशन का होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस निकालना और बैलेंस शीट। ये तीन चीजें आती है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब तो सेमेस्टर हो गया, आपके साल में 2 होंगे, लेकिन अगर एनुअल है, साल में एक ही एग्जाम होना है, तो समराइज पूरे साल भर में जो पढ़ा वो समराइज हो जाएगा। पूरे साल भर में जो ट्रांजेक्शंस किए उनका पूरा का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। दैट इज डन। तो अब ये बिजनेस बड़ा हो जाता है तो हम सब्सिडी बुक्स बनाते हैं, फिर उसको लेजर में लिखते हैं और फिर हम समराइजेशन। अब हम ये देखेंगे कि हम जब सब्सिडी बुक्स बनाते हैं तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। मैंने सब्सिडी बुक का आपको बताया कि एक हमारी परचेजेस बुक है, और अगर मान लीजिए मैं यही ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ, परचेज बुक में मैंने परचेज किस किस से किया, परचेज मैंने एक्स से किया, परचेज मैंने वाई से किया, 10,000 का एक्स से खरीदा, 10,000 का। तो मैं परचेज बुक बनाऊंगा तो परचेज बुक के अंदर मैं यहां लिखूंगा एक्स 10,000, वाई 10,000, और मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि इसका टोटल हम लगाते हैं पूरा 20,000। और मंथ के एंड में, सपोज मार्च, ये कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, हम जुलाई लेते हैं, जुलाई ले लेते हैं लास्ट मंथ, जुलाई का एंड है तो जुलाई 31 को मैं यहां लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट और ये 20,000, ऐसे बनाते परचेज बुक। तो जब मुझे इसको लेजर में पोस्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, परचेजेस अकाउंट के अंदर एक्स वाई अलग अलग नाम नहीं लिखूंगा, मैं परचेजेस अकाउंट के अंदर ये टोटल 20,000 लिखूंगा, और परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेजेस के डेबिट में टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 20,000। तो टू सन्ड्रीज माने फुटकर, सबका मिलाकर उस पूरे महीने का टोटल एक साथ लिखा जाएगा। ये डिफरेंस है जर्नल से। सब मैंने अभी आपको बताया, जब जर्नल से पोस्ट करते हैं तो हर पार्टी का नाम अलग आता है, अमाउंट अलग आता है, नाम अलग आता है, हर एंट्री अलग अलग पोस्ट होती है। सेल्स अकाउंट में हर एंट्री अलग अलग पोस्ट हो रही है, परचेज में अलग अलग पोस्ट। लेकिन जब मैं सब्सिडी बुक्स बनाता हूं तो पूरे महीने का जो टोटल है वो एक साथ टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक
सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक करके लिखो। इसी ढंग से अगर जो मेरी सेल्स बुक है, सेल्स बुक के अंदर मैंने किस किस को बेचा, ए को बेचा 15,000 का और बी को बेचा 12,000। 27 था। तो जब मैं सेल्स बुक बनाऊंगा, सॉरी सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक बनाऊंगा, तो जब लेजर में सेल्स अकाउंट में मैं पोस्टिंग करूंगा, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जो भी मैंने, अगर मैंने ये टोटल लगाया जुलाई के 31 को, तो सेल्स अकाउंट के अंदर जुलाई 31 को, यहां पे भी ये जुलाई 31, मैं यहां लिखूंगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, कितना 27,000। लेकिन एक्स और वाई के अकाउंट में दो जगह पोस्टिंग होगी, एक तो सेल्स अकाउंट में भी आएगा, परचेज अकाउंट में भी आएगा, और दूसरा एक्स अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी, वाई में भी होगी, ए में भी होगी। इनमें कोई चेंज नहीं, एक्स वाई में, ए बी में जैसे पहले करते थे अलग अलग, वो तो वैसे ही होगा, ऐसी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट में जो पोस्टिंग होती है, वो सब्सिडरी बुक्स के केस में टोटल की पोस्टिंग होती है, अलग अलग अमाउंट की पोस्टिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। ये आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करेंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो वहां दिक्कत करेंगे। हम अलग अलग अमाउंट नहीं पोस्ट करते परचेज बुक से, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, हम टोटल पोस्ट करते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए पहले। यहाँ तक नो सर। नो सर। ठीक है। अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ। गुड। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम इसकी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ये मेरी सेल्स बुक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद दिया था, ऐसे ही था वो क्वेश्चन, मुझे नाम हम तो याद नहीं है। हमने ये ऐसे बनाया, इसकी ये हमारी हो गई परचेज बुक या सेल्स बुक जो भी है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये सेल्स बुक। अब जब मुझे इसको पोस्ट करना होगा, तो मैंने अगस्त 1 को शाम को गुड्स बेचे, अगस्त 1 को शाम को बेचे 2,000, तो मैं शाम के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली लिख दूंगा अगस्त 1, ये लिख दिया शाम। डेबिट। सेल्स अकाउंट में क्या होता है? शाम डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ ही ध्यान रखना है कि जितनी भी सेल्स अकाउंट के अंदर पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टीज हैं जिनको अपन ने गुड्स बेचे, इन सब गुड्स बेचे, ये सब श्याम, विजय, ओम प्रकाश, राधा कृष्ण, राजकुमार, अरुण, कमला देवी, कबीर, ये सब के सब डेबिट होंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। भाई सेल्स की एंट्री यही होती है, जिसको हम गुड्स बेचते हैं उसको डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन ये जितने लोग हैं सब डेबिट होंगे, तो इन सबके डेबिट में ही एंट्री होगी। ये ध्यान रखने का, गलती नहीं होनी चाहिए। शाम के डेबिट में ही लिखेंगे, विजय के डेबिट में ही लिखेंगे, ओम प्रकाश के डेबिट में लिखेंगे, राधा कृष्ण के डेबिट में, राजकुमार, और ये जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में एक साथ लिखा जाए, ये समझना। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं लेजर पोस्टिंग में, तो इनका जब लेजर बनेगा, तो ये शाम का अकाउंट जो बनेगा उसके डेबिट में मैं लिखूंगा जिस डेट को बेचेंगे उसी डेट पे, टू सेल्स 2,000। विजय के अकाउंट में जिस डेट को बेचेंगे उस डेट पे 2 सेल्स, ओम प्रकाश के डेबिट में 2 सेल्स, राधा कृष्ण के डेबिट में 2 सेल्स, राजकुमार के डेबिट में 2 सेल्स, अरुण कुमार के डेबिट में 2 सेल्स, जिन जिनको भी बेचा। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट के अंदर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक करके टोटल आ जाएगा। कौन सा टोटल आ जाएगा? सेल्स बुक का टोटल आ जाएगा, सेल्स बुक का टोटल आ जाएगा। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं, आई डोंट नो, ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसको
मैं शो कैसे करूं? 2 पेज तो नहीं आएगा। किसी को मालूम है इसका 2 पेज कैसे दिखा सकते हैं इसके अंदर? व्यू में पेज डिस्प्ले, हाँ 2 पेज, यस। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, यस अब ठीक। तो ये ऐसे आ रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये शाम को इतने बेचा तो शाम में नीचे गया, शाम तो उसको छोड़ दिया। विजय आ जाइए, विजय को बेचा तो विजय के डेबिट में, ओम प्रकाश के डेबिट में। तो ये सेल्स बुक से इन सब के डेबिट में पोस्टिंग हो रही है। ये सेल्स अकाउंट बुक के अंदर ये सब डेबिट हुए हैं, तो ये सारी पार्टीज के डेबिट में एंट्री होगी। और ये जो टोटल है, ये टोटल हम सेल्स अकाउंट में एक साथ लेंगे। ये जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में एक साथ लेंगे। अब आप लोगों को मैंने ट्रायल बैलेंस बता सकता है। ट्रायल बैलेंस सबको बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, ये बताइए। Yes, sir. तो अगर मैं Yes, अगर आयुष में श्याम के अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा तो श्याम के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये बताओ। फिर डेबिट बैलेंस आएगा। अरुण कुमार का डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये बताओ। डेबिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं यहाँ लिखूंगा श्याम 2000, विजय 5000, ओम प्रकाश 4500, ये जितनी पार्टीज हैं सब, ये सब डेबिट में आएंगी और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो सेल्स एक साथ टोटल आ जाएगा 52,000। तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली होना ही होना है। क्यों नहीं होना? Yes, ये इन्हीं का तो टोटल है, ये सब इन्हीं का तो टोटल है। तो जब मैं अगर ट्रायल बैलेंस यहीं पे बनाऊं, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये अभी आपको लगेगा ये क्या चीज है, लेकिन मैं तो जब मैं ट्रायल बनाऊंगा तो सेल्स अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस अभी बताया है ना ये आयुष ने, तो 52,000। और यहाँ पे जब मैं पार्टी के नाम लिखूंगा, श्याम, विजय, ओम प्रकाश या जो कुछ नाम थे, उन सबका अलग अलग अमाउंट लिखूंगा, उसका टोटल भी 52,000। तो मेरा तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई पोस्टिंग में गलती कर दूंगा तो नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। अब वो गलती क्या है उसकी बात बाद में करें। तो आपको पहले तो ये समझना है कि जो हमारी सेल्स बुक है इसकी हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। जितनी पार्टीज उनके डेबिट में जाएगा और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? सर so क्लियर है। clear. Yes, sir. वेरी गुड। किसी को नहीं है तो पूछ लीजिए भाई, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने पूछते चलो। इसी ढंग से ये देखिए, हाँ अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे नहीं शो करते। ये सेकंड क्वेश्चन इस शीट, इसमें हमने शिवम इलेक्ट्रिकल्स ग्वालियर को 25,000 के गुड्स 5%, ये हमने ट्रेड डिस्काउंट घटा के इतना अमाउंट बेचा, ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, और इसका टोटल है, इसका टोटल। तो जब मैं शिवम इलेक्ट्रिकल्स के ये कौन सा विकास का ये विकास के डेबिट में लिखूंगा तो विकास के डेबिट में 1500 नहीं लिखूंगा। ये आपको दिख तो रहा है ना, मैंने 2 स्क्रीन तो 2 शीट लगा तो दी, पेज में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये सर दिख रहा है। तो जब मैं विकास जनरल स्टोर में लिखूंगा तो 1500 में ट्रेड डिस्काउंट 105 घटा के 1395 आया। तो मैं 1395 लिख रहा हूं, तो ट्रेड डिस्काउंट घटा के किया ना मैंने। हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करते? विकास जनरल स्टोर डेबिट टू सेल्स 1395, तो सेल्स अकाउंट के अंदर भी 1395 ही आएगा टोटल को क्या हो, और विकास के डेबिट में भी 1395 है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा कहां हमने? ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं लेजर। तो यहाँ घटाने का मतलब ये नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमने कर, तो विकास के अकाउंट में 1395 आया। कमला इलेक्ट्रिकल्स 1980, तो कमला इलेक्ट्रिकल्स के डेबिट में कितना गया? 1980। ये कौन है? शिवानी इलेक्ट्रिकल्स 2040, इसके डेबिट में कितना गया? 20। और ये टोटल ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, ये वाला टोटल सेल्स अकाउंट में। तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या हुई? ये सारी पार्टीज डेबिट हुई, सेल्स बुक है तो सेल्स बुक में तो पार्टीज डेबिट होती है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये सारी पार्टीज जितनी है इन सब तो इसमें बैलेंसेस नहीं निकालेंगे क्या? वो तो अभी इनकम्प्लीट है, बैलेंस तो निकालेंगे।
ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो बैलेंस निकालेंगे, लेकिन वो बैलेंस निकालना अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे तो आपको लेजर पोस्टिंग समझानी थी, इसलिए मैंने बैलेंस पे ध्यान नहीं लगाया इसको। अभी ये पूरा क्वेश्चन है नहीं, ये तो पार्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना है कि सेल्स बुक से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, बस मुझे ये समझाना, मुझे बैलेंस निकालना थोड़ी समझाना। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो बड़े क्वेश्चन का हिस्सा है। अब जब हमने उधार में गुड्स बेचे, इनसे पैसे भी तो लूंगा मैं, आई विल टेक, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा इनसे, तो वो तो एंट्री है ही नहीं इसके अंदर। मैं तो सिर्फ इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको सेल्स बुक की पोस्टिंग समझा रहा हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मेरे लिए बैलेंस मैंने इसमें एम्फेसाइज ही नहीं किया। मेरा एम्फेसिस इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आपको लेजर पोस्टिंग सब्सिडी बुक से कैसे करते हैं, मुझे आपको बस ये समझाना है इसके अंदर। आपको मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस सर। Yes, sir. जब हम गुड्स बेचते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद में, तो जो नेट अमाउंट हम बाहर वाले आउटर कॉलम में लिखते हैं अमाउंट पे, इसका टोटल ये सेल्स अकाउंट में जाता है, और ये इंडिविजुअल का लेजर में हम पोस्टिंग दिखाते हैं। अब मैं अगर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मैंने गलत नहीं लिखा तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा। इसी ढंग से अगर मैं आगे चलूं, ये मेरी परचेसेस बुक है। ओके, ये मेरी परचेस बुक है। परचेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स, विनय वर्मा एंड कंपनी, ये मैंने गुड्स खरीदे उनसे, ठीक है, खरीद लिए। अब जब मैं इनको परचेस बुक में लिखूंगा तो मैं परचेस बुक में ऐसे लिखूंगा, जिन से खरीदे गुप्ता ब्रदर्स। जब मैं लेजर में पोस्ट करूंगा तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है, तो लेजर के अंदर परचेजेस अकाउंट के डेबिट के अंदर मैं लिखूंगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और इन पार्टीज के क्रेडिट में लिखूंगा। मैं जब गुप्ता ब्रदर्स का अकाउंट बनाऊंगा तो गुप्ता ब्रदर्स के अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाय परचेजेस। अब ये यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि अगर ये पार्टी का नाम यहाँ 2 बार आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 बार एंट्री होगी। गुप्ता ब्रदर्स में टोटल नहीं लिखेंगे, परचेज अकाउंट में टोटल लिखेंगे। पार्टी के अकाउंट में तो जितनी बार खरीदेंगे उतनी बार लिखेंगे। यही चीज मैंने आपको पहले वाले ट्रांजेक्शन में दिखाई, इसके अंदर इसमें था एक आधा अकाउंट में, इसमें था इस वाले सेकेंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक पार्टी है विकास जनरल स्टोर, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार लिखा जाएगा विकास जनरल स्टोर में, इधर टोटल यहाँ नहीं लिखना। ये तो अलग अलग डेट है, इसकी डेट अलग है, इसकी डेट अलग है। हमको 8 जुलाई को थोड़ी मालूम था कि 20 जुलाई को फिर से खरीदेगा वो तो आ गया ले लिया, लेकिन यहाँ तो सेल्स बुक में तो टोटल लिखते हैं, तो इसमें तो टोटल ही आएगा। इस ढंग से इसकी लेजर में पोस्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब मुझे जो एक पॉइंट दूसरा समझाना है वो ये है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, जस्ट मैं अभी उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, पूरा अभी नहीं पाया, कुछ दूसरे काम में लग गया। हाँ, एक काम करते हैं, इसको मैं पीडीएफ बना लेता हूँ तो सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपर्ली। जस्ट दो इवन दो इट इज इनकम्प्लीट, बट मैं पीडीएफ बना लेता हूँ। ओके, नाउ लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे दूसरी है। आ गया व्यू 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 पेज डिस्प्ले, 2 पेज, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसी एक सेल्स बुक बनाता हूँ जिसके सर अंदर बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ बट अब आधा दिख रहा है। हमें आधे ही देखना, आपको ये राइट वाला नहीं देखना। मैं इसलिए देखना है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पेज पूरा दिखाने की कोशिश करनी है, इसलिए मैं ऐसा दिखा। अब जब ये मेरी सेल्स बुक बनाता हूँ तो सेल्स बुक के अंदर
चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बस। अब ये मेरी सेल्स बुक है, तो इस सेल्स बुक के अंदर अगर मैं ये टोटल लेता हूं, ये टोटल, ये वाला, जैसे इसका टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी तक जैसे मैंने बताया जाएगा सर। वैसे जाएगा ना। Yes, sir. लेकिन इस टोटल के अंदर और भी कई चीजें जुड़ी हुई सेल्स के अलावा, जैसे ये फ्रेट भी जुड़ा हुआ है, ये वाला फ्रेट भी जुड़ा हुआ है। तो भैया ये सेल्स में कैसे जा सकता है? इसमें तो फ्रेट भी है, फ्रेट तो लग जाना चाहिए, ये कोई सेल्स थोड़ी है फ्रेट। इस वजह से बिकॉज इस सेल्स के अंदर ये फ्रेट्स जुड़े हुए हैं, सेल्स के अंदर हम जब सेल्स के अलावा फ्रेट या कार्टेज या पैकिंग आता है, तो अगर हम या तो उसके एडजस्टमेंट एंट्री करें, तो ये इस वजह से हमने ये सीखा था लास्ट क्लास में कि ये सिंपल सेल्स बुक की बजाय हम कॉल्यूमनर सेल्स बुक हमने बनाई, कॉल्यूमनर सेल्स बुक बनाई। कॉल्यूमनर सेल्स बुक का मतलब क्या हुआ? कॉल्यूमनर सेल्स बुक का मतलब ये हुआ, अरे इधर, अच्छा ये नहीं आएगा, एक काम करता हूँ, रुको, इसका डिस्प्ले जो है वापस से सिंगल पेज सेकंड पेज पे। ठीक, ये हमने कॉलमनर सेल्स बुक बनाई। कॉलमनर सेल्स बुक का मतलब पता है क्या, क्यों बनाई? इसलिए हमें बनानी पड़ी कि अगर मैं इस टोटल का यहाँ टोटल लेके सेल्स अकाउंट में लिख देता तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर फ्रेट वगैरह जुड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को मैंने डिवाइड कर दिया, ये सेल्स का हो गया, ये फ्रेट का हो गया, ये पैकिंग का अगर होता तो पैकिंग का हो जाता, एंड देन दिस टोटल। इसका टोटल अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसका टोटल इस कॉलम का सबका, तो ये आता 1,48,400। लेकिन मैं 1,48,400 को नहीं लिखूंगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया कि इसके अंदर सेल्स का अमाउंट इतना है, फ्रेट का अमाउंट इतना। तो इस टोटल को बाइफरकेट करने के लिए, जिसके अंदर सेल्स के साथ दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं, हम कॉल्यूमनर सेल्स बुक बनाते हैं। कॉल्यूमनर सेल्स बुक बनाते हैं। कॉल्यूमनर सेल्स बुक के अंदर हम सेल्स की फिगर को अलग लिखते हैं, फ्रेट को अलग लिखते हैं, पैकिंग को अलग लिखते हैं। तो जब मैं लेजर में पोस्ट करूंगा तो सेल्स अकाउंट के अंदर सिर्फ ये प्राइस वाला जो कॉलम है जो सेल्स का, सिर्फ इसका टोटल सेल्स अकाउंट के अंदर मैं पोस्ट करूंगा। तो सेल्स अकाउंट के अंदर जब मैं पोस्ट करूंगा तो मैं सिर्फ ये सेल्स अकाउंट में पोस्ट करूंगा, ये फ्रेट अकाउंट में पोस्ट करूंगा, ये पैकिंग के अकाउंट में पोस्ट करूंगा, क्योंकि पैकिंग का पैकिंग में जाएगा, फ्रेट का फ्रेट में जाएगा, सेल्स का सेल्स। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि कॉलमनर सेल्स बुक हम क्यों बनाते हैं? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। जब अपन सीडी निकालते हैं तो फिर उसमें डिस्काउंट रिसीव का कॉलम भी बनाना पड़ता है कॉलमनार में? हाँ, कैश डिस्काउंट होता है तो कॉलम बनाना पड़ता है। किसमें बनाना पड़ता है? ये बुक में। कैश डिस्काउंट फिर कब वो आता भी। है? कैश डिस्काउंट कब आता है? कैश पेमेंट में आता है ना। यस सर। इसके अंदर तो हम सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। ओके सर। वो तो हम जब कैश बुक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सेल्स बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में तो सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कैश के ट्रांजेक्शन तो लिखते ही नहीं है इसके अंदर। हाँ सर ठीक है। तो वो तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये सब चीजें हो, फ्रेट हो, पैकिंग वगैरह हो, तो हम इसका कॉलमनर, अलग अलग कॉलमनर सेल्स बुक, परचेज बुक बनाते हैं, जिसके अंदर उस अमाउंट को हम डिवाइड कर सकें। अब जब लिखेंगे तो सेल्स अकाउंट में ये जाएगा, फ्रेट अकाउंट में ये जाएगा, पैकिंग के अकाउंट में ये जाएगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी मेक द कॉलमनर सेल्स बुक एंड परचेज बुक। यहाँ पर किसी को कोई पॉइंट समझना हो तो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी ढंग से ये जब मेरी परचेजेस बुक है, कॉलमनर सेल्स, ये सेल्स बुक होगी, तो इसके अंदर भी मैंने डिवाइड कर दिया, सेल्स बुक का अलग, फ्रेट का अलग, पैकिंग का अलग। और जब मैं इसकी लेजर में पोस्टिंग करूंगा तो जितनी पार्टी हैं जिनको बेचा है, वो पार्टी 1 डेबिट, पार्टी 2 डेबिट, पार्टी 3 डेबिट, टू सेल्स,
81,450 टू फ्रेट। फ्रेट मैंने जो कस्टमर से लिया है ना उसके अंदर फ्रेट क्रेडिट होगा। टू कार्टेज या टू पैकिंग, ये एंट्री बनेगी इसकी। जितनी पार्टियां हैं उनके डेबिट में लिखेंगे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, फ्रेट के क्रेडिट में लिखेंगे, पैकिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। Is that okay? Yes, sir. यस सर। Now my सर question. फ्रेट और पैकिंग तो एक्सपेंस होंगे ना? Yes. मेरा ये क्वेश्चन था, आपने सबने यस से आप बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ। अनवी कोटवाल, अब आप ये बताइए कि फ्रेट या क्रेडिट क्यों करना पड़ रहा है अपने? फ्रेट तो हमारा एक्सपेंस होना चाहिए, हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं उसको? क्या हमारा धंधा है क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने का? फ्रेट हमारी रेवेन्यू है क्या? पैकिंग का कोई हम बिजनेस करते हैं? पैकिंग का हम तो सामान बेचते हैं। हमारा बिजनेस किस चीज का है? सेल्स का, गुड्स बेचने का। फ्रेट का बिजनेस थोड़ी है कि फ्रेट हमारी रेवेन्यू हो जाएगी। पैकिंग का बिजनेस थोड़ी है कि पैकिंग हमारी रेवेन्यू हो जाएगी। तो हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? डेबिट करेंगे सर। अच्छा, क्रेडिट डेबिट करेंगे हम। अब हम कस्टमर से ले रहे हैं ना, कस्टमर के बिल में जोड़ के दे रहे हैं, कैसे डेबिट क्यों करेंगे? मैं मान लीजिए आपसे एक चीज कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मैंने एक कस्टमर को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, मैंने उसको इनवॉइस बनाया, कस्टमर से कहा कि साहब ऐसा है कि गुड्स जो हैं जो भी थे उनका नाम लिखा है, 10,000 के ये हो गए और आपको इतने रुपए का भाड़ा देना है, 500 रुपए का, और पैकिंग चार्ज भी देना है आपको 200 रुपए का, और हमने टोटल बिल उसको बना के भेज दिया 10,700 रुपए का, और उनको कह दिया कि भाई 10,700 का पेमेंट आप भेज दीजिए। ये हमने बिल बनाया, इनवॉइस, इतने का माल बेचा, तो मैंने ये क्रेडिट में बेचा, तो मैंने इसकी सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर दी, जैसे अभी मैंने दिखाई आपको। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? सपोज ये पार्टी को जिसको मैंने भेजा उसका नाम है XY एंड कंपनी, तो मेरी एंट्री बन गई XY एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई XY एंड कंपनी से कितना अमाउंट लेना है अनवी कोटवाल? अनवी तुम जरा काउंट करो सामने मैदान में, तुमने हाँ आओ 10,700। हाँ 10,007। तो XY एंड कंपनी को 10,700 से, सेल्स को कितने से क्रेडिट करूंगा? 10,000। अब मैं इसका क्या करूं? फ्रेट और पैकिंग का डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? इसके अंदर तो डेबिट ही नहीं हो रहा, क्रेडिट ही होगा इसके अंदर। यस सर। तो अरे क्रेडिट क्यों? खर्चा है कि रेवेन्यू? हमारा धंधा है, बिजनेस है, क्यों क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वो हमको लेना है, हमने दिया नहीं है, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो हमारी रेवेन्यू है क्या? यहाँ पे रेवेन्यू है क्या फिर? नो सर। तो रेवेन्यू है तो फिर तो क्रेडिट क्यों कर रही हो? रेवेन्यू नहीं है। कोई बता सकता है क्रेडिट क्यों? सर लायबिलिटी लायबिलिटी है नहीं, क्योंकि लायबिलिटी वो कैसे? लायबिलिटी कैसे? हमको चुकाना है क्या फ्रेट? कैसे मालूम? लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी तो उसको नहीं, लायबिलिटी तो उसको आउटस्टैंडिंग लिखो, फ्रेट आउटस्टैंडिंग। फ्रेट क्यों लिख रहे हो? फ्रेट सिर्फ लिखा है, सिर्फ फ्रेट लिखा है, वो तो या तो रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, लायबिलिटी कैसे हो सकता है? सिर्फ पैकिंग लिखा है, ये तो पैकिंग सर आउटस्टैंडिंग। क्योंकि हमने वो कस्टमर से चार्ज कर लिया ना। तो फिर क्या मतलब? चार्ज कर लिया तो क्या क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? थोड़ा और आगे सोचो। आस्था तुम सही डायरेक्शन में जा रही हो, थोड़ा और सोचो इस बार। सर हम कस्टमर को देंगे ना, फिर वो कस्टमर को देंगे कि कस्टमर से वसूल रहे हैं हम? सर वो एक्चुअली हमारे कैश से वो हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये फ्रेट, पता है कौन सा फ्रेट है? ये फ्रेट हम कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, ये पैकिंग वसूल रहे हैं। तो पहले हमने फ्रेट पे खर्च किया होगा, अब हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। पैकिंग हमने दी होगी, अब हम कस्टमर, इसका मतलब इसके पहले हमारे ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा। हमने, भाई एक कस्टमर है इंदौर में, मान लीजिए मैं इंदौर में ही हूँ, बैठा हूँ इंदौर में, मैंने किसी कस्टमर को भेजा, मैंने कहा भाई आपके यहाँ पहुंचाने का 500 रुपए ठेला भाड़ा मांग रहा है। रिक्शा वाला कह रहा है पहुंचा तो देगा, लोडिंग रिक्शा वाला, लेकिन 500 रुपए मांग रहा है। चलो 500 रुपए फ्रेट, लोकल की, लोकल में कार्टेज कैरेज बोलते हैं। देवास की पार्टी, मैं इंदौर में बैठा हूँ, देवास की पार्टी, उसने फोन पे मुझे ऑर्डर दिया, मेरी रेगुलर पार्टी है, 10,000 के सामान का ऑर्डर दिया, उसने कहा प्लीज आप मुझे देवास भेज दीजिए। मैंने कहा भाई एक गाड़ी वाला मिल गया, वो तुरंत के तुरंत निकल रहा है, आपको अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट पहुंचा देगा, वो 500 रुपए भाड़ा मांग रहा है, लेकिन वो कह रहा है नगद भाड़ा दे दो, पहले एडवांस मांग। मैं क्या करूं?
तो उन्होंने कहा प्लीज आप दे दीजिए, बिल में जोड़ लीजिएगा, मैं आपको पे कर दूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले भाड़ा दिया है, यहाँ पर भाड़ा मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस प्लस हो रहा है, इसलिए डेबिट हो रहा है। मैंने पहले पैकिंग पे खर्चा किया है, अब उसको पैक करने के लिए मुझे कुछ उसके लिए बोरा मंगवाना पड़ा, मुझे कुछ कार्टन मंगवाने पड़े, मुझे कुछ टेप मंगवाना पड़ा, और पैकिंग के लिए प्लास्टिक, बरसात का टाइम में भीग जाएगा, प्लास्टिक मंगवाई बाजार से, मैंने 200 रुपए खर्च किए, तो मैंने उसके लिए एंट्री की पैकिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरा एक्सपेंस। लेकिन अब ये मेरा एक्सपेंस तो है नहीं, मुझे तो कस्टमर से वसूलना है। तो दूसरी एंट्री में मैं कस्टमर को डेबिट करके, ये जो मेरा फ्रेट एक्सपेंस हो गया था, अब मैं इसको एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा हूं। ये जो मेरा पैकिंग एक्सपेंस हो गया था, अब मैं अपनी एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा हूं। तो ये एंट्री आपको ये दिखा रही है कि ये इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये पहले हम खर्च कर चुके हैं, अब हम उसको कस्टमर से रिकवर कर, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हमारे एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस तो है ही नहीं है, वो तो कस्टमर का है। हमने कर दिया था तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था, अब हम उसको क्रेडिट करके अपना एक्सपेंस रिड्यूस कर रहे हैं और वो एक्सपेंस अब कस्टमर को ट्रांसफर कर। अब वो कस्टमर, अब ये XYZ क्या करेगा, XYZ अब ये भी समझिए, हमने XYZ को ये एंट्री करके माल तो भेज दिया, XYZ क्या करेगा, ये मैं बिल हटा देता हूँ इनवॉइस यहाँ से। XYZ क्या करेगा, ये मेरा इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, ये तो मैंने अपना एक्सपेंस एडजस्ट किया है। अब जब XYZ को ये बिल गुड्स मिलेंगे तो XYZ करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, फ्रेट, अब ये फ्रेट उसका है एक्सपेंस 500, पैकिंग 200, और हम सब ABC हैं तो हमको वो क्रेडिट करेगा। वो ये कहेगा कि हमको या ABC को 10,700 देने हैं। किस बात के 10,000 के गुड्स दिए, 500 रुपए का फ्रेट उनने दिया, ABC ने दिया। सपोज आप थोड़े को अपने आप को XYZ मान लो, XY मान लो, तो आपने जिससे खरीदा, आप कहोगे जिससे खरीदा उसको 10,000 देने गुड्स के, 500 रुपए उसको भाड़े का देना है, 200 रुपए उसको पैकिंग का देना है, तो टोटल 10,700 देना। तो वो सामने वाली पार्टी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी, हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम पहले उसको डेबिट कर चुके हैं एक्सपेंस को, अब हम उसको जब उससे रिकवर कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेट को क्रेडिट किया, इसलिए हमने पैकिंग को यहाँ क्रेडिट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, मैं एक बार जब ये बना रहा था शीट में दिमाग में आया कि ऐसे मैंने जनरल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया, कि मैंने आपको कैसे ट्रांजैक्शन दिए पता है, मैंने आपको दिए कि हमने कस्टमर को गुड्स बेचा और हमने भाड़ा उसके बिहाफ में पे किया, ऐसा ट्रांजैक्शन दिया है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। मैंने दिया है ना, गुड्स नाम वाम अलग हो सकता है, अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन मैंने दिए। गुड्स सोल्ड टू Y for ₹20,000 and paid freight ₹1,000 on their behalf। ये उनका था, फ्रेट हमने दे दी। ये तो उसी समय हो गया, ये तो उसी समय हो गया। तो हमने जब गुड्स बेचे वाई को, तो हमारी एंट्री क्या हुई, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। अब फ्रेट तो अभी हमने पे किया ना, तो मैं यहाँ पे टू कैश भी लिख सकता हूँ क्योंकि अभी दिया, अभी दिया, अभी, पहले का नहीं। और या फिर मैं इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकता हूँ, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 पहले दे दूं, अभी के अभी कर सकता हूं, अभी मैंने ये दिया, और फिर अभी के अभी मैं एंट्री कर सकता हूं वाई अकाउंट डेबिट 21,000 टू सेल्स 20,000 टू फ्रेट। ऐसे ट्रांजैक्शन में मैंने देखा है एग्जाम में बच्चे ऐसे ट्रांजैक्शन में ये एंट्री किए बिना ये एंट्री कर देते हैं। बिना इस एंट्री के अगर आप ये वाली एंट्री करते हो तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। फ्रेट आप क्रेडिट कैसे कर सकते हो, पहले डेबिट करो तब क्रेडिट कर सकते हो ना, बिना डेबिट के क्रेडिट कैसे कर सकते हो? हाँ, आप फ्रेट को क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन पहले आपने उसको डेबिट किया हुआ होना चाहिए, और नहीं है
तो यहाँ पे फ्रेट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, कट गया, तो आप डायरेक्टली टू कैश कर दो, यही एंट्री कर दो, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश। और या फिर आप पहले ये वाली एंट्री करो फिर ये एंट्री, दोनों ऑप्शन सही, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि बिना फ्रेट को पहले डेबिट किए आप फ्रेट को क्रेडिट नहीं कर सकते। फ्रेट आप जब कस्टमर से वसूल रहे हो तो पहले खर्च करो तब वसूलो, पहले खर्च ही नहीं किया तो वसूल कैसे सकते। हाँ, मैं जो चीज कह रहा था, जो मैंने आपको नहीं दी है ट्रांजेक्शन, वो मैंने ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं दिया। सपोज 12/8 अरे हाँ, क्या 4 goods of rupees 10,000। फिर मैं यहाँ देता हूँ 13 को अब मैं दूसरा ट्रांजेक्शन देता हूँ। paid earlier, charge to Y। 15 तारीख को जो मैंने पहले फ्रेट दिया, नया फ्रेट नहीं पे किया, पहले जो दिया वो वाई से चार्ज करना, अब वाई से लेना अपने। तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी वाई टू सेल्स 10,000, ये एंट्री हो जाएगी फ्रेट टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी वाई टू फ्रेट। ये मतलब ये जब गुड्स बेचे तो ये बाद में हमने भाड़ा, हमने आज 12 तारीख को बिल बना के भेज दिया उसको, माल एक दिन बाद गया, सामने वाले ने ट्रक वाला कल आया, वो ले गया सामान, उसको भाड़ा दिया अपन ने फ्रेट में डेबिट कर दिया, उस समय ध्यान नहीं दिया यार ये वाई का सामान है, वाई को जाना चाहिए, हमने फ्रेट को डेबिट कर दिया। अब हमें 15 को लगा ये जो भाड़ा था ये हमारा नहीं था, ये वाई का था, ये वाई से लेना है। तो अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इसको ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ गलती हो गई या कुछ चीज छूट गई, उसको ठीक करने के लिए जो एंट्री की जाती है उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये फ्रेट हमारा एक्सपेंस थोड़ी है, हमने तो अपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, फ्रेट को हमने डेबिट कर दिया, हमारा एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो वाई से लेना है। तो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी पड़ेगी वाई अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। तो मैं आपसे ये कह रहा था, ये हमारे पास अब क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब आपको मैंने एडजस्टमेंट एंट्री बताई दी तो एक चीज और बता देता हूं। मान लीजिए मैंने ये फ्रेट वगैरह लिखकर ये टोटल में ले लिया होता है और ये टोटल मैंने सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया होता है। ये टोटल कितना आता है, ये टोटल आता है 85,540। अगर मैं टोटल निकालता तो ये आता है 85,540। तो सेल्स अकाउंट में मैंने लिख दिया बाय सैलरीज एज पर सेल्स बुक 85,540। फिर मैंने ध्यान देता, मुझे ज्यादा, अरे ये तो पूरा सेल्स थोड़ी है, इसके अंदर सेल्स का अमाउंट तो सिर्फ इतना है, ये फ्रेट है, ये पैकिंग है, ये दिस इज फ्रेट और ये पैकिंग।
तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसके अंदर से फ्रेट और पैकिंग हटानी पड़ती, तो मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती, सेल से घटा के फ्रेट और पैकिंग। तो मैं एक एंट्री करता, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फ्रेट टू पैकिंग, 2890 फ्रेट में ट्रांसफर करता, 1200 पैकिंग। तो सेल्स के डेबिट में लिखता टू फ्रेट टू पैकिंग। इस ढंग से इतना अमाउंट मैं सेल्स में से माइनस कर, मैं ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूँ झंझट, ये मैं चाहता हूँ सेल्स के अंदर सेल्स का अमाउंट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉलमनर सेल्स बुक बना दी। कॉलमनर सेल्स बुक का मतलब अलग अलग कर दिया, सेल्स का अमाउंट अलग कर दिया, फ्रेट का अलग कर दिया। तो जब मैं यहाँ से पोस्टिंग करूंगा तो मैं सेल्स अकाउंट में इसको लिखूंगा, फ्रेट में इसको जाऊंगा और पैकिंग में इसको जाऊंगा। अब मैं टोटल अमाउंट सेल्स में नहीं जाएगा, अलग अलग ही जाएगा। तो मुझे एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको जो अकाउंट्स का जो आज ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट, इस चीज को हर कोई इतना डीप में नहीं जाके समझाता, ऊपर ऊपर समझा देते। ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम, जस्ट टू अवॉइड दैट एडजस्टमेंट। नहीं तो हम टोटल एक साथ लिख देते हैं और फिर हमको जोड़ने में भी दिक्कत आती है, हमको हर ट्रांजेक्शन को देखना पड़ता है, इसका फ्रेट इतना, उसका इतना, उसका इतना, सबको जोड़ते फिर लिखते। इतना सब जाम जाम करने के बजाय हमने पहले अलग अलग कर दिया। पूरे महीने में 25 पार्टी हो सकती है, आप जोड़ने में टाइम, सब कॉलमनर फॉर्मेट बना दो, सबको अलग अलग कर दो, पहले ही साथ साथ ही करते, तो पूरे महीने का एक साथ टोटल हमें मिल जाएगा, पूरा फ्रेट सेल्स मिल जाएगी, टोटल फ्रेट मिल जाएगा, टोटल पैकिंग। इसलिए हमने कॉलमनर बनाया। एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। No, sir. No, sir. No, Okay. sir. Okay. No, sir. Now moving further, अब मैं आपको जो एक शीट देने वाला हूँ, अभी ये टाइम तो अभी खत्म हो रहा है आज का, मेरी दूसरी बैच है अभी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे। मैंने आपको वो इसलिए बताया कि दूसरी क्लास है कि आप ये मत समझिए कि आज तो ये खींच ही देगा, आज मैं नहीं खींचने वाला, नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब हम जो बनाएंगे, आपको मैं एक शीट दिखाऊं, ये शीट नंबर 33। इसके अंदर जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये राम नारायण एंड सन्स केरला की पार्टी है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं। इन्होंने फैशन हाउस मुंबई से खरीदा और उसके ऊपर जब खरीदा तो उनको भाड़ा लग गया, फ्रेट चार्जेस 10,000 रुपीज का। फिर उन्होंने परचेज किया अपोलो गवर्नमेंट से, केरला की लोकल की लोकल है, ये मुंबई से खरीदा तो उसमें आईजीएसटी लगेगा, इज दैट ओके? और ये Yes, केरला से sir. खरीदा है तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ये कोलकाता से खरीदा है वेस्ट बंगाल से, इसमें आईजीएसटी लगेगा। अच्छा, ये चेयर्स खरीदी, चेयर्स, अब ये चेयर जो खरीदी ये तो गारमेंट का काम है, ये तो आएगा नहीं, ट्रांजेक्शन ही नहीं आएगा परचेज बुक के अंदर, ये तो जनरल पर्पस में जाएगा। फिर उन्होंने ये वाला ट्रांजेक्शन न्यू दिल्ली से कैश में खरीदा तो ये भी नहीं आएगा, भले ही गारमेंट्स खरीदे लेकिन ये तो सेल्स बुक का ट्रांजेक्शन, सॉरी कैश बुक का ट्रांजेक्शन। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन बस आएंगे परचेज में, और एक के अंदर आईजीएसटी लगेगा और एक के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और हमें परचेज बुक बनानी है आईजीएसटी 18% के हिसाब से। आईजीएसटी 18% है तो ये 99% है, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब हम इसको बुक बनाएंगे तो बुक बनाने में हमको एक चीज का ध्यान रखना, हमें ट्रांजैक्शन लिखना कैसे है, एक्स का एक्स। मैं सॉल्यूशन ही दिखाता हूँ। मैं यही फॉर्मेट कह रहा था आपसे प्रिंट आउट का, आप चाहो तो ले लेना, बाकी अभी मैंने इसमें लेजर पोस्टिंग बताई नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, आप फैशन हाउस से खरीदा, नाम पार्टी का नाम आ गया, 10,000 टी शर्ट 1800 ईच,
ये 75 की शीट है, इतने का आ गया 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर IGST 18% IGST ये गुड्स के ऊपर लगा है। फिर फ्रेट अलग से जोड़ना है आपको, फ्रेट पे IGST नहीं है तो फ्रेट अलग से जोड़ना। तो आपको क्या करना है, 2,40,000 के गुड्स हो गए, 2,40,000 पे 18% से IGST लगाया, फिर फ्रेट जोड़ा, टोटल अमाउंट ये आया। अब इसका बाइफर्केशन देना, परचेज की कॉस्ट कितनी है 2,40,000, IGST कितना है 43,200 और फ्रेट कितना है 10,000। ऐसे आपको अलग अलग शो कर। इसी ढंग से जब मैं बाद वाला ट्रांजेक्शन देखता हूं, अपोलो गारमेंट्स, अपोलो गारमेंट्स तो केरला की पार्टी, उसमें CGST SGST लगेगा। तो ये टोटल के गुड्स हो गए, इसके ऊपर ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये अमाउंट आ गया। इसके अंदर आप पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर CGST निकालोगे, SGST निकालोगे, फिर ये आप फ्रेट जोड़ोगे और फिर टोटल। अब इस टोटल का बाइफर्केशन कैसे, ये गुड्स हो गई, ये आपकी CGST हो गया, ये SGST हो गया, IGST का कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, ये फ्रेट हो गया, ये हो गया, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, इसका ये, इसका ये, इसका। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक। आयुष तुम यही पूछ रहे थे ना फॉर्मेट? Yes, sir. तो इस हिसाब से आपको कॉलमनर फॉर्मेट बनाकर ये वाली शीट को करना है, जिसके अंदर CGS। आप पहले ट्रांजैक्शन देख लीजिए, आपको लगता है सारी परचेजेस सेम स्टेट की हुई है तो आप IGST कॉलम मत बनाओ। लेकिन अगर आपको ये दिखता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ स्टेट भी है, कुछ विद इन स्टेट्स भी है, तो आपको CGST SGST IGST का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर फ्रेट है, पैकिंग है, तो फ्रेट पैकिंग का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। और फिर आपको इस ढंग से शो करना है। ध्यान क्या देना है, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद सबसे पहले आप GST लगाएंगे, फिर आप फ्रेट जोड़ेंगे। फ्रेट जोड़ के GST नहीं लगाना, आप पहले फ्रेट GST जोड़ोगे फिर आप फ्रेट लगाओगे। ये परचेज बुक है, सेल्स बुक में भी ऐसी होगी, उसके अंदर भी CGST SGST। यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट तो लिखा नहीं है, वो तो एंट्री अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो इनपुट आउटपुट में पोस्ट करेंगे, वो अलग बात। यहाँ नहीं लिखा है। अगर मैं आपसे लेजर पोस्टिंग भी पूछता हूँ तो आप ये सारे परचेज अकाउंट में ये टोटल जाएगा, इसका ये इनपुट CGST में जाएगा, ये आउट इनपुट SGST में जाएगा, ये इनपुट IG में जाएगा, ये फ्रेट में जाएगा। परचेज अकाउंट में सब डेबिट होगा। और फैशन हाउस क्रेडिट होगा इतने अमाउंट से 2,93,200। फैशन हाउस को टोटल पेमेंट जो हमें करना है 293,200 का करना है, जिसमें परचेज भी आ गई, IG भी आ गया, फ्रेट भी आ गया। इस हिसाब से आपको करना रहेगा। तो ये शीट मैं आपको भेजूंगा जिसके अंदर आपको करना है। सर एक बार सेल्स के उससे भी बता दो। हाँ, ये जयेश, ये प्रिंट आउट निकाल के भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका मुझे अब टाइम लग जाएगा भेजने में। आप अगर प्रिंट आउट निकाल के फॉर्मेट, आप बस ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल लो इन पेजेस का, ये जो पेजेस है, बाकी पूरा सीट की प्रिंट आउट थोड़ी चाहिए, बस आपको इन पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए जिसके अंदर कॉलम बने। बस वो प्रिंट आउट निकालते समय आपको कॉलम काउंट करने पड़ेंगे कितने लाइन के। मैंने ख्याल से सॉल्यूशन के हिसाब से मैं दे दूंगा कि आपको लाइन कम नहीं पड़े। हाँ, क्या कह रहे हैं, कौन पूछ रहा है? सेल्स का पूछ रहे हो ना? सेल्स का ऐसे ये सेल्स बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्स में कैसे आएगा वो बता। तो ये सेल्स है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमने गणेश कंपनी जयपुर को भेजा है, राजस्थान की पार्टी है, इन्होंने आगरा से गुड्स आगरा बेचे, तो इसमें अंदर IGST लगेगा। ये अहमदाबाद है, इसके अंदर भी IGST लगेगा। ये सोल्ड कंप्यूटर बेचा, ये तो आएगा नहीं। ये सोफा सेट का, ये भी नहीं आएगा। ये जयपुर की पार्टी को बेचा है, तो इसमें CGST लगेगा और SGST लगेगा। ये भी जयपुर की पार्टी को चेयर्स, हाँ ये इसमें भी CGST लगेगा और SGST लगेगा। तो 2 पार्टी तो आपकी IG की है, 2 पार्टी आपकी CGST की है। तो 2 पार्टी आउटसाइड स्टेट है, 2 पार्टी विद इन द स्टेट। सर लास्ट ट्रांजैक्शन में तो परचेज किया है ना? हाँ, यस यू राइट। मैंने सेल्स बुक बनानी है, सेल्स बुक, तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन भी आप छोड़ दीजिए। अब ये सेकंड बुक में हम आते सेकंड क्वेश्चन पे। तो जब सेल्स बुक बनानी है तो परचेज वाला ट्रांजैक्शन भी आप छोड़ दीजिए। तो ये आगरा की पार्टी है, आउट ऑफ स्टेट, तो आपने उनको आइटम लिया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटाया, इसमें IG जोड़ा, ये टोटल अमाउंट। इसमें फ्रेट वेट तो दिया ही नहीं था, तो सेल्स में आ गया, ये IG में आ गया, ये टोटल आ गया। इसमें फ्रेट नहीं है तो फ्रेट का कॉलम ही नहीं बनाया, किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं है तो फ्रेट का कॉलम नहीं बनाया।
इसी ढंग से अहमदाबाद की पार्टी को आपने बेचा है तो आपने उनको ले लिया, टोटल लगाया, ट्रेड डिस्काउंट घटाया, आईजी जोड़ा, टोटल आ गया, इसको अलग अलग कर दिया। फिर आपने विद इन द स्टेट बेचा है तो इसके अंदर आपने सीजीएसटी लगाया और ये टोटल आ गया। अब जब लेजर में पोस्ट करेंगे तो ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, ये आउटपुट सीजीएसटी में जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी में जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी में जाएगा। और सर आउटपुट सीजीएसटी वगैरह का क्रेडिट बैलेंस होता है ना? आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जिसमें भी आउटपुट है उसका आउटपुट क्रेडिट का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा, आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस होगा, आउटपुट का क्रेडिट। अब जैसे ये थर्ड है, इसके अंदर सब कुछ है, तो आप ट्राई करेंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्या है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा बड़े बड़े कॉलम सब इसके बनते हैं। तो ये शीट में आपको भेज रहा हूं, इसके अंदर मैं लेजर पोस्टिंग भी डालूंगा, तो वो लेजर पोस्टिंग अभी नहीं थी इसके अंदर, मैं शीट में चेंज करके लेजर पोस्टिंग भी दूंगा आपको। तो आपको लेजर पोस्टिंग भी करनी है और आपको बुक्स तो बनानी। तो अब आप अगर चाहें तो जो फॉर्मेट वाले पेजेस हैं, सर आप ब्लैंक फॉर्मेट भेज दीजिएगा ना एक बार ग्रुप पर, तो हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो मैं, अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मेट अलग से भेज दूंगा और शीट अलग से भेज दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ठीक है? आपको प्रिंट आउट निकालने में इजी रहेगा। यस। आप जो निकालना चाहे और जिनको चाहिए आप मुझे बता दीजिए। अगर इंदौर में है आप तो आप इंदौर में कलेक्ट भी कर सकते हैं फिजिकली, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम, वो कोई इशू नहीं। कुरियर विल टेक 1-2 दिन लग जाएंगे। इज दैट ओके? एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो मेरे मेल पे जीएसटी के वीडियोस नहीं आए। मैंने तुमको अभी मेल तो किया है, तुमने जो मेल आईडी दिया था। बट सर उसमें मुझे शो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। अभी जो आपको मैंने सब्स्टिट्यूट्स बनाया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी मेरी क्लास है, इसके अंदर मैं उन बच्चों को लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस समझाने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने कर लिया है पहले वो स्किप कर सकते हैं, जो बाकी नए वाले बच्चे तो सब हैं ही हैं। अभी जो सब्सिट्यूट बुक्स अटेंड कर रहे थे उसमें कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने किया हुआ है, तो वो आपकी जैसी इच्छा हो, आप यू कैन स्टे और यू कैन लीव, व्हाटएवर इज फ्री। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू